डियर स्टूडेंट्स, 66वीं बीपीएससी के लिए एडमिट कार्ड अपलोड हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने सेंटर्स देख लिए होंगे और कंफर्म हो चुके होंगे कि आपको कहां जाकर एग्ज़ाम देना है। 10 दिन बचे हैं। इस 10 दिनों में क्या सबसे बेस्ट हो सकता है, इसी संदर्भ में प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज चल रहा है। मंथ वाइज जो मैगजीन आता है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 के 3 मंथ्स के हम लोगों ने पूरे प्रतियोगिता दर्पण को किया है और ये क्रमवार अध्ययन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसी संदर्भ में आज चौथे महीने का हम लोग उठा रहे हैं, जो दरअसल जनवरी 2021 का इशू है। हमने अब सबसे लेटेस्ट इशू जो जनवरी 2021 का है वहां से उठाया है। चूंकि इकोनॉमी के आंकड़े पुराने हो रहे थे, इसलिए हमने पीछे से नहीं, अब सबसे लेटेस्ट से उठाया है 2021 से, और इसके सारे करंट अफेयर्स आज हम लोग करेंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड है, आज का सीरीज जनवरी 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज है और अब इससे पीछे हम लोग जाएंगे और लास्ट मंथ तक के कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसका पहला पॉइंट है बिहार का आम चुनाव। बिहार का आम चुनाव इस बार हुआ 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में। पॉइंट टू बी नोटेड, 3 चरणों में यह आम चुनाव हुआ, जिसके बाद 243 विधानसभा सीटों के लिए सर्वाधिक सीटें राजद को मिली जो 75 थीं, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिली और जदयू को 43 सीटें। छोटी पार्टियों को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें हम पार्टी को 4 सीटें मिली, वीआईपी को 4 सीटें मिली, एमआईएम को 5 सीटें मिली और कांग्रेस को 19 सीटें मिली। कुल मिलाकर ये लोखा जोखा था 17वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव का, जो 3 चरणों में अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो जनवरी 2021 का आज हम लोग मैगजीन कर रहे हैं, इसमें कंटेंट होगा, करंट अफेयर्स होगा नवंबर 2020 का। मैगजीन से लगभग 2 महीने पीछे के करंट अफेयर्स उसमें होते हैं। चलिए, आज का दूसरा पॉइंट है EOS-01 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका पुराना नाम था, पहले नाम था रीसैट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट। अब इसका नया नाम हो गया है EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो दरअसल कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और सरहदों की निगरानी में सहायक सिद्ध होगा, जो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। और ये छोड़ा गया जिस रॉकेट से, उस रॉकेट का नाम है PSLV C49। तीसरा पॉइंट है INS वागीर नाम की पनडुब्बी का जलावतरण हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये 5वीं सीरीज है INS वागीर, जो सबसे पहले 2017 में कलवरी था। उसका नेक्स्ट एक मिशन है जिसका नाम है मिशन सागर 2। यह विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का संयुक्त पहल है सहायता के लिए अफ्रीकी देशों में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कोविड-19 से संबंधित हो, खाद्य आपूर्ति और दवाइयों की आपूर्ति से संबंधित। इससे पहले मई-जून में इसी साल मिशन सागर 1 चलाया गया था, जो फिजी है, मेडागास्कर है, मॉरिशस जैसे देशों में खाद्य और दवाइयों की आपूर्ति से संबंधित था। मिशन सागर 1। उसका नेक्स्ट है परम सिद्धि। ये परम सिद्धि क्या है? परम के बारे में हम सभी जानते हैं, भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। इसी परम सीरीज में परम सिद्धि आया है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर, जिसे विश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान दिया गया है, परम सिद्धि को। उसके बाद आया है एक ऐप जिसका नाम है उमंग ऐप, यानी यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी सरकारी कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। जो केंद्रीय बहुत सारी योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, उन सभी को आप उमंग ऐप पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं, जो केंद्रीय सूचना और संचार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का दूसरा सेगमेंट होता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसका आज का जो पहला इस मैगजीन में अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था, वो था पेरिस समझौते से संबंधित, जिससे अमेरिका बाहर हो गया। ये घोषणा बहुत पहले हो चुकी है, ये करंट अफेयर्स पुराना है कि पेरिस समझौते से अमेरिका बाहर हो गया है, लेकिन इस पर ऑफिशियल वर्क अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, इसलिए यह फिर से खबरों में आ गया है। पेरिस समझौता जो कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है, 2015 में पेरिस में सभी भागीदार देशों ने इस पर समझौता किया था। अमेरिका अब इससे बाहर हो गया है। उसके बाद 37वां आसियान का शिखर सम्मेलन, जो वियतनाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ वर्चुअल मोड में, लेकिन यहाँ पर 2 और शिखर लेवल समिट संपन्न हुआ और ये था पूर्वी एशिया समिट और RCEP।
पूर्वी एशिया समिट भी वियतनाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि आरसेप यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये दोनों यहीं पर वियतनाम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसेप जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप कोऑपरेशन है, समझौता है, उससे भारत ने अपने आप को अलग करने की घोषणा की है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट G20 का जो विश्व के सबसे बड़े 20 देशों का शिखर सम्मेलन है, सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हालांकि ये वर्चुअल मोड में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता की सऊदी अरब ने। 2021 में यह इटली में होगा, जबकि G20 का शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न होगा। इसका थीम था सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास। भारत के प्रधानमंत्री ने जो संबोधन किया उसका विषय था, थीम था सेफगार्डिंग द प्लैनेट। एक और शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और यह था 12वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। इसका थीम था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। नेक्स्ट ईयर 2021 में इसका शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का शिखर सम्मेलन, जो दो अलग अलग देशों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के अधीन हेड्स ऑफ स्टेट का यानी राष्ट्र प्रमुखों का शिखर सम्मेलन 10 नवंबर को रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ वर्चुअल मोड में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जबकि 30 नवंबर को 20 दिनों बाद हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स यानी शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने इसकी अध्यक्षता की। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 2 सम्मेलन हुआ इस साल SCO का। पहली बार भारत की अध्यक्षता में शासनाध्यक्षों का यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का शिखर सम्मेलन, जिसमें उपराष्ट्रपति ने अध्यक्षता की, जबकि रूस की अध्यक्षता में इसका वार्षिक सालाना हेड्स ऑफ स्टेट्स का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मोड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही इसी साल APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी 27वां शिखर सम्मेलन मलेशिया की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ और उसके बाद पुत्रजया विजन जारी हुआ। पुत्रजया जो मलेशिया का एक प्रांत है, उसी से संबंधित पुत्रजया विजन जारी हुआ। उसके बाद हाल ही में चीन का एक चंद्रयान मिशन संपन्न हुआ, जिसका नाम था चांग-E 5 मिशन, जो चंद्रमा से मिट्टी को निकाल कर लाएगा और उस पर वैज्ञानिक अपने रिसर्च कार्य करेंगे। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, जो जो बाइडेन ने जीता है और अब ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे, जो दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कमला हैरिस का नाम चर्चाओं में है, जो अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी, जो कैलिफोर्निया प्रांत से आती हैं और वहाँ के सीनेटर हैं। कुल इलेक्टोरल वोट जो 538 है, उसमें से 306 इलेक्टोरल वोट जो बाइडेन को मिले, जो अगर परसेंटेज की बात करें तो 51.3% है। उसके बाद नेक्स्ट है SpaceX का स्पेस अभियान, जो विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फैल्कन 9 रॉकेट से संपन्न हुआ, जिसके कैप्सूल, जिसे ड्रैगन कैप्सूल कहा गया, इसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक 6 महीनों के लिए अंतरिक्ष में रवाना हुए। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का तीसरा सेगमेंट इकोनॉमी का होता है आर्थिक परिदृश्य, जिसका पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष में बेस ईयर में बदलाव। ये बेस ईयर पहले 2001 था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है अक्टूबर 2020 में, और अब इसके लिए बेस ईयर होगा यानी आधार वर्ष होगा 2016। पॉइंट टू बी नोटेड, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है और ये अब हो गया है 2016। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो के द्वारा की जाती है मासिक आधार पर। उसका नेक्स्ट पॉइंट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें, जिसे हाल ही में इनके सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंप दी है। नेक्स्ट पॉइंट है थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई की दर का जारी होना, जिसे हर महीने उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है और जिसके लिए आधार वर्ष होता है 2011-12। पॉइंट टू बी नोटेड, होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए आधार वर्ष है 2011-12, जबकि औद्योगिक श्रमिकों के लिए यानी इंडस्ट्रियल लेबर्स के लिए आधार वर्ष अब हो गया है अक्टूबर 2020 में वर्ष 2016। नेक्स्ट पॉइंट RCEP से संबंधित है, जो यहाँ पर फिर से आ गया है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौता, जो नवंबर 2020 में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत ने अपनी सहमति नहीं दी है। इसमें आसियान के 10 देश
प्लस 5 अन्य देश समझौते में शामिल हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता है क्षेत्रीय स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंडोरा IMF का 190वां सदस्य बना है, 190th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। एंडोरा जो यूरोप का एक छोटा सा पहाड़ी देश है, वो 190वां देश बना है। इससे पहले 2016 में नौरू IMF का 189वां यानी 189th मेंबर बना था। अब IMF के सदस्य संख्या 190 हो गई है। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है कि वर्ल्ड बैंक की सदस्य संख्या अभी भी 189 है, क्योंकि एंडोरा अभी वर्ल्ड बैंक का सदस्य नहीं बना है, हालांकि IMF ने इसे अपने सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट विदेशी मुद्रा से संबंधित है, फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी से संबंधित है, जो अब 575 प्लस अरब डॉलर हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, भारत का फॉरेक्स अब 575 अरब डॉलर पार कर चुका है। ये नवंबर 2020 का डेटा है। इसमें सबसे अधिक मनी है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी के रूप में। सेकंड पोजीशन है गोल्ड का और उसके बाद SDR आता है। चौथे पोजीशन पे है IMF में भारत का जमा कोष। तो भारत के विदेशी मुद्रा कोष में 4 प्रमुख निधियां हैं और ये हैं विदेशी मुद्रा, सोना, SDR जो IMF की मुद्रा है और IMF में भारत का जमा कोष। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का चौथा सेगमेंट होता है नवीनतम समान ज्ञान, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार पहला पॉइंट यहाँ से है नए CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति। 11वें CIC नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। साथ ही लोकसभा सचिवालय में महासचिव का पद भी बदल गया है। अब स्नेहलता श्रीवास्तव जो पहली महिला महासचिव थी लोकसभा की, उनके स्थान पे आ गए हैं उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह नए महासचिव हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुकर प्राइज, जिसे मैन बुकर प्राइज भी कहते हैं, 2020 की घोषणा हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट है और हमें लगता है कि एग्जाम में दिखेगा। और इस बार दिया गया है स्कॉटिश और अमेरिकी फैशन डिजाइनर डगलस स्टुअर्ट को, उनकी रचना, उनके उपन्यास शगी बेन के लिए। उसको नेक्स्ट एक अवार्ड है जिसकी चर्चा बहुत कम हुई है और यह है तीसरा आसियान क्षेत्रीय पुरस्कार 2020, जो इस बार मिला है सिंगापुर की शोध संस्थान आइसिस यूसुफ इसाक इंस्टीट्यूट को। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सियोल शांति पुरस्कार, ये बराबर एग्जाम में दिखाई देता है। 2 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड मिला था, सियोल शांति पुरस्कार। इस बार मिला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन थॉमस बाक को यह अवार्ड, सियोल शांति पुरस्कार। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर प्राइज 2019। वैसे तो इसमें 98 अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला ये बड़ा अवार्ड जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिस राज्य को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में, वह है तमिलनाडु। उसके बाद प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम के नाम पर 2 अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, 32 साल से कम और 35 साल से कम उम्र के प्रसिद्ध गणितज्ञ को। इस बार 32 साल से कम के कैटेगरी में दिया गया इजरायली मूल के प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर शाई एब्रा को, जबकि 45 वर्ष से कम के उम्र की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया ब्राजील की प्रसिद्ध गणितज्ञ कैरोलिना अराउजो को। एक और नाम जो इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त था वो था भानु अथैया, जिनका हाल ही में 91 ईयर्स में निधन हुआ है, जो भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता है। 1983 में गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, पहला ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का 73वां सेशन संपन्न हुआ। इसमें वर्ष 2021 के लिए 4 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की घोषणा हुई, जिसमें पहला वर्ष शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। 2021 शांति और विश्वास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2021 को ही बाल श्रम निवारण वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा, यानी एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। साथ ही 2021 को ही सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। और 2021 को ही जो चौथे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा वो है फलों और सब्जियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो 4 अलग अलग वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ष 2021 को मनाया जाएगा। उसके बाद इस साल रिलीज हुई कुछ लोकप्रिय प्रसिद्ध रचनाएं, बुक्स जो बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। आइए इन 4 बुक्स को जानते हैं जो एग्जाम्स में दिखने ही दिखने हैं। और ये 4 बुक्स है, सबसे पहले अ प्रोमिस्ड लैंड जो बराक ओबामा के द्वारा लिखित है। उसके बाद एक प्रसिद्ध नौसैनिक युद्धाभ्यास जो सिम्टेक्स नौसैनिक युद्धाभ्यास है, अंडमान निकोबार में नवंबर मंथ में संपन्न हुआ है, जिसमें 3 देश सम्मिलित थे, भारत,
सिंगापुर और थाईलैंड। उसके बाद खेल के कुछ प्रमुख आयोजन। सबसे पहले विमेंस T20 चैलेंज है जो शारजाह में आयोजित हुआ IPL के पैरेलल 2020, जिसे जीता है IPL ट्रेल ब्लेजर्स ने, जिसका नेतृत्व कर रही थी स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है लंदन में आयोजित हुआ है ATP टूर्स टेनिस टूर्नामेंट जो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, रूस के हैं। नेक्स्ट है ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का विश्व कप टेबल टेनिस 2020 जो महिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जिसे जीता है चीन की चेन मेंग ने, और ये चीन में ही आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन। 2020 के फार्मूला 1 के विश्व चैंपियन बने हैं लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के हैं। उसके बाद IPL 2020 जिससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ये इस बार आयोजित हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई, शारजाह और अबू धाबी में, जिसमें विजेता रही है मुंबई इंडियंस, जिसने इसे 5वीं बार जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज जोफ्रा आर्चर को चुना गया जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, जबकि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का ऑरेंज कैप मिला KL राहुल को जो किंग्स 11 के लिए खेलते हैं, जबकि सबसे अधिक विकेट लेने का पर्पल कैप मिला कसिगो रबाडा को जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे। साथ ही गेम चेंजर पुरस्कार भी इस साल दिया गया जो KL राहुल को दिया गया। इसकी टाइटल प्रायोजक थी ड्रीम 11। तो कुल मिलाकर प्रतियोगिता दर्पण के 5 खंडों में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम और खेल के रूप में उपस्थित था। इसी तरह से हर महीने के मंथ वाइज करंट अफेयर्स अगर आप करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स कहीं अधिक कंसोलिडेट होता है, आपको याद भी रहता है। टेक केयर।